हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूजी एडमिशन या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक कैलेंडर आप सभी का जो है रिलीज़ किया गया था और यहाँ पे आप सभी के स्टडी मटेरियल के बारे में और आपकी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में और यहाँ पर आपका ऑनलाइन क्लासेस रिविज़न, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी वाला जो पेपर है इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ कहा गया है कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से स्टार्ट होंगे, कब आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी या फिर थ्योरी वाले एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो जो ये दोस्तों इंटरनल असेसमेंट है ये क्या होता है, क्या आपको इंटरनल असेसमेंट देना ज़रूरी है? अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं देंगे तो क्या आप उस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे या फेल हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के ये 9 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक आपके चलने वाले हैं। 9 दिसंबर से आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट हैं ये स्टार्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि 9 जनवरी से लेके 2 दिसंबर के बीच 9 दिसंबर से लेके 2 जनवरी के बीच में इंटरनल असेसमेंट आपका शुरू हो जाएगा। और कभी भी हो सकता है क्योंकि उससे पहले ऑनलाइन क्लास रिविज़न भी है, तो कभी भी आपके जो इंटरनल असेसमेंट है 2 जनवरी से पहले स्टार्ट हो सकते हैं। अभी जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपको कहाँ पे देना होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको जो साइट है आपका जो सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपको ऑनलाइन ही देने होते हैं। आपको जैसा कि आपको पता है इग्नू में लिखकर असाइनमेंट जमा कराने होते हैं, तो एसओएल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके जो इंटरनल असेसमेंट है टोटली ऑनलाइन होते हैं। घर बैठकर आप या कहीं पर भी आप, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, इंटरनल जब असेसमेंट आपका स्टार्ट होता है तो आप दे सकते हैं। और जो इंटरनल असेसमेंट का जो टाइम है ये आपका मैक्सिमम 45 मिनट का आई थिंक रहता है। 45 मिनट के अंदर आपको जो है 45 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन ऐसे कुछ रहता है। क्वेश्चन एग्जैक्ट अभी नहीं पता, बाद में बता दूंगा कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको 45 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। और दोस्तों जो ये इंटरनल असेसमेंट है इसमें आपके एमसीक्यू जो बेस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक क्वेश्चंस को आपको टिक करना होगा या उसको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट रहता है। अब कहाँ पर आपको अपना इंटरनल असेसमेंट देना होता है उसके लिए एक अलग से एसओएल ने यहाँ पर पोर्टल जो वो बनाया है, उस पोर्टल के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है आपका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप सभी को अपना इंटरनल असेसमेंट देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो साइट का लिंक है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर केवल आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में अगर आप एसओएल प्रज्ञान लिखते हैं तो इसकी साइट जो है पहला लिंक आएगा, उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका जो है कॉर्नर में आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो सिंपली इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड है वो मांगा जाएगा। अब ये जो यूज़र नेम है पासवर्ड कहाँ रहेगा, जब आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे तो एसओएल की तरफ से आप सभी को जो है यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड किया जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आप जो है अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। बेसिकली आपका जो इंटरनल असेसमेंट का यूज़र नेम रहता है ये आपका रोल नंबर ही रहता है और पासवर्ड आपको जो है ये बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या इंटरनल असेसमेंट देना ज़रूरी है? अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरनल असेसमेंट कह लीजिए एसओएल में जो है पास होने का एक तरीका होता है, मींस आपका जो थ्योरी वाली एग्जामिनेशन होंगे जो कि यहाँ पे उसमें आपका 75% वेटेज रहने वाली है। वेटेज का मतलब ये है, और ये अभी बताता हूँ वेटेज का मतलब क्या है। और आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसका 25% वेटेज रहने वाली है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो पेपर होगा इंटरनल आपका थ्योरी वाला पेपर ये 90 मार्क्स का होगा और 90 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आपका जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा ये भी यहाँ पे आई थिंक आपके जो मार्क्स रहेंगे पर टोटल यहाँ पे 45 क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे, 45 या 70 क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे। तो उसका यहाँ पे 25% आपका जो भी मार्क्स रहेगा उसमें आपको पास होना पड़ेगा। तो दोनों को मिलाकर आपका थ्योरी वाला एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट वाले को मिलाकर आपको जो है 46% आपको जो है यहाँ पे लाने पड़ते हैं अगर आप किसी सेमेस्टर में पास होना चाहते हैं। 46 या 45% जो है आपको लाने पड़ते हैं। आई एम सो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 46% है, 45% नहीं है। यहाँ पे केवल आपका जो है 40% जो है पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं आपका थ्योरी वाले एग्जामिनेशन को मिलाकर और आपका जो इंटरनल असेसमेंट रहता है इन दोनों को मिलाकर, तभी यहाँ पे आप जो है पास होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो है 20 से 25 दिन कह लीजिए, पूरा 1 महीना आपके पास रहेगा
और दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा ये यहाँ पे आप कहीं पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट आपको अपना पता है फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाते हैं और टोटल इन 7 सब्जेक्ट का आपको जो है इंटरनल असेसमेंट देना होता है। अब यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंटरनल असेसमेंट आप देंगे जिस किसी भी सब्जेक्ट का या 7 सब्जेक्ट का, वो तो आप चाहें तो एक दिन बैठकर पूरे आराम से 7 इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, या फिर आप एक एक करके दिन, या फिर आज आपने किया कल छोड़ के परसों किया, एक दिन का जो अल्टरनेटिव होता है वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे अपना इंटरनल असेसमेंट आप दे सकते हैं। कहने का मतलब ये सब बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं रहता कि आपको एक दिन में इतने इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करने हैं या आपको कोई टाइम पीरियड दिया जाता है। बस केवल यहाँ पे आपको लास्ट डेट बता दी जाती है कि आप सभी के इंटरनल असेसमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 3 जनवरी है, तो उससे पहले आपको अपने सभी सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट जो है कंप्लीट करने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट की जो डेट रहती है लास्ट डेट, इसको 2 से 3 दिन भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे जो लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड रहता है दोस्तों, ये आपका इंटरनल असेसमेंट जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे एसओएल की तरफ से सेंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, उसको वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है जिसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तभी केवल आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी गई कि इंटरनल असेसमेंट क्या है, कितने टाइम पीरियड आपका रहता है, इसके अलावा कितने सब्जेक्ट का देना होता है, कहाँ पर आप दे सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा अगर कोई अन्य डाउट रहता है अपने इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप जो हैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।